हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस देखो, जाके जीके का सीरीज जो है चल रहा है, आपको पता है जीके सीरीज मैंने 6 तक आपको करा दिया था, जीके सीरीज 7 है। अगर आपने वो 6 सीरीज नहीं देखा है तो जाके पूरे के पूरे सीरीज देख लेना, क्योंकि एयरफोर्स नेवी जिसकी भी आपको एग्जाम देनी है, SSR, AA, MR, ठीक है, और ग्रुप वाई, इन सब के लिए जीके का सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैं मैथ की सीरीज दे रहा हूँ, आप जरा मैथ अभी थोड़ा मैं 1-2 दिन रोक रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा इसलिए ये सोचो कि इसके बाद 2-3 दिन आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ। बस 3 दिन आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, उसके बाद में फिर आऊँगा तो एक दिन में 3-3, 4-4 दिन आपको, मतलब एक दिन में 4-4 वीडियोस दे के आपको पूरी कवर करा दूंगा, मैनेज करा दूंगा। टेंशन मत लेना, ठीक है। बस आप लोग तैयार रहना। अभी 3 दिन तक आपको वीडियोस नहीं आएगी, बाकी एक दिन में मैं आपको कोशिश करूँगा कि 3 से 4, 5 वीडियो भी दूंगा, जितनी हो सके मैं आपको पूरी कवर करा दूंगा, मैनेज करा दूंगा, जितना जो छूटेगा, ठीक है। तो चलो अभी से जीके सीरीज 7 को स्टार्ट करते हैं। और जीके सीरीज 6 में मैंने संविधान सभा के बारे में कुछ आपको बताया था, बेसिक सा नॉलेज वहाँ पे मैंने आपको दे रखा था, है ना। तो जैसे कि आपको कुछ अधिनियम जो इंपॉर्टेंट थे वो सभी चीज़ दिया था। यहाँ पे हम देखते हैं संविधान सभा की जो मुख्य समितियाँ हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ रहे जाते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है, वो जरा यहाँ पे देख लेते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि संविधान से पूछे जाते हैं वो सभी देख लेते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितने मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, एयरफोर्स और नेवी MR में, ठीक है। चलो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बिना चैनल को सब्सक्राइब के आप लोग देखते हो, आपको जरा बेनिफिट होता है तो मुझे भी थोड़ा होने दो, ठीक है। तो देखो अब ये देखो क्या संविधान सभा के अंतर्गत जो समितियाँ हैं, उसे कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे ये याद कर लो। अब देखो पहला कौन सा है, संघ संविधान समिति, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा और इसको अभी आप लोग याद कर लोगे। मैं गारंटी देता हूं कि आपको आधे से अधिक जो समिति की जो है अध्यक्ष अभी याद हो जाएंगे। अब देखो संघ शासित समिति, इसके भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू ही हैं, ठीक है। संघ संविधान समिति, संघ शासित समिति, ये दोनों ऐसे हैं जिनके पहले संघ आया है, ठीक है। अब जिसके पहले संघ आया है उसके क्या है? जवाहरलाल नेहरू। अब नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी याद जाएगा संघ समिति करके, तो सिंपली आप लोग आंख बंद कर देना जवाहरलाल नेहरू। बात समझ में आया? चलो अब देखो ये रहा आपके पास कि प्रांतीय शक्ति समिति और एक है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय शक्ति समिति और प्रांतीय संविधान समिति दोनों के कौन से हैं भाई? अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। इन दोनों के कौन है अध्यक्ष? वल्लभ भाई पटेल। तो जिसके पहले प्रांतीय आ गया है तो उनके कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये याद करके रखना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो प्रांतीय वाले के पहले कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे संघ वाले के पहले कौन है? तो नेहरू जी, ठीक है। ऐसे याद कर लो, अब आगे कहीं याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत है। अब बाकी 4 जो है इनको याद करो, 4 ट्रिक से आपको याद हो गया। अब 4 ये देखो, झंडा समिति, तो JB कृपलानी, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे, ठीक है। अब देखो एडोहक झंडा समिति, एक है एडोहक झंडा समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडोहक झंडा समिति लग गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और है क्या? संचालन और नियम समिति के अध्यक्ष भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 चीज़ किए हैं, कौन कौन से? एडोहक झंडा समिति और संचालन और नियम समिति, दोनों कौन है? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक है प्रारूप समिति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये जो है बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे याद करना। इस समिति के अध्यक्ष के बारे में 99% एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर ये समिति के बारे में आता तो सबसे पहले इसी को टारगेट करके पूछते हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बात समझ में आई? चलो हम आगे देख लेते हैं। ये वीडियो कुछ बड़ा नहीं बनेगा, बहुत छोटा ही बनेगा आपको। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है संविधान सभा को लेके, ये अभी आप लोग याद करो। इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, मतलब कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है इंग्लैंड के क्या है संविधान के बारे में। तो ये एग्जाम में ऐसे पूछता है कि किस देश का संविधान जो है लिखित नहीं है, तो आपको वहाँ पे आंसर करना होगा इंग्लैंड। ये सभी जितने देशों को गुलाम बनाया, सबको कुछ ना कुछ संविधान बना के चला गया, लेकिन आज तक इस गधे ने अपना संविधान नहीं बनाया, ठीक है। एक्चुअली मैं इसके लिए कभी अच्छा वर्ड नहीं यूज करता हूँ। अब देखो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, ठीक है। अब ये याद करना कि प्रथम लिखित संविधान किसका था? अमेरिका का था। ये एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम जो है किस देश का पहले बार संविधान को लिखा गया था, तो अमेरिका का। कुल अनुच्छेद उसमें जो है 7 है, ठीक है। 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में, ये भी पूछ लेता है। अब देखो ये है कि सबसे बड़ा संविधान जो है अपने भारत का है। एक्चुअली एक बच्चे का मैंने क्या हुआ था ना, मैं बहुत पहले एक बार जो मैंने चैनल स्टार्टिंग किया था उस समय मैंने एक मॉक टेस्ट चला रहा था, ठीक है। उस समय मैंने बोला था कि सबसे बड़ा संविधान क्या है, तो उसका आंसर आया था कि इंग्लैंड का है। देखो इंग्लैंड ने बहुत सारे देश पे गुलाम क्या देश को गुलाम बना रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ उसी के पास है, ठीक है। तो ऐसे मत याद करना कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा संविधान है, बल्कि अपना देश है कि पूरे देश से कुछ ना कुछ उठा के, मतलब हर एक चीज़ से किसी कि सीख लेके अपना संविधान बनाया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। अब देखो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है।
अब भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछ लिया था, तो आपको इजिली करना होगा कि इसको प्रस्तावना को कहा जाता है। बात समझ में आया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया गया, संशोधित किया गया है, एग्जाम में आता है ना, कितनी बार संशोधित किया गया है। तो कुछ बच्चे करते हैं कि एक भी बार नहीं, कुछ बच्चे कर देते हैं 3 बार 4 बार, ठीक है, लेकिन एक बार। एक्चुअली आंसर इसका तो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही क्या संशोधित किया गया है, ठीक है। ये कितनी बार, एक बार संशोधित किया गया है, इसके बाद फिर कभी इसमें हाथ नहीं लगाया गया संशोधन करने के लिए प्रस्तावना को। कब भाई, तो 1976 में से संविधान की प्रस्तावना में 3 जो संशोधन किया गया था उसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था, ठीक है। क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथी निरपेक्ष और अखंडता। ये जिसको भी एनडीए के एग्जाम देना है, ये मल्टीपल चॉइस करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एनडीए के बच्चे जरा याद करना, एयरफोर्स वाले में तो कम आएगा क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करते हैं एयरफोर्स और नेवी में, बल्कि एनडीए वगैरह में जो है ना काफ़ी बड़ा बड़ा कर देंगे ऑप्शन, आपको तो पता ही है। उसमें पूछा जाता है कि जो संविधान जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 3 वर्ड कौन से जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तीनों को घुमा फिरा के दे देंगे, कुछ 1-2 वर्ड हटा के यहाँ पे, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे। चलो इसको भी याद रखना, ठीक है। अब एक क्या है, प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। चलो इस वीडियो में हम इतना ही काफ़ी करते हैं, और फिर जब नेक्स्ट में सीरीज जो स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो उसमें मैंने देखो, मैं यहाँ पे सीरीज 8 और 9 में मैं लुसेंट की मिसलेनियस की जो जो इंपॉर्टेंट है ना 8 और 9 में, वो सारे क्वेश्चन को कवर करा दूंगा। और टेंशन मतलब मैंने जैसे कि बोला कि मैं जब मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के बाद जैसे ही मैं वीडियो दूंगा तो एक दिन में 4-4 वीडियोस दे के आपको ना, आपको एग्जाम तक, नेवी एमआर के एग्जाम तक, आपको नेवी के एसएसआर डबल ए के एग्जाम तक ना, मैं एकदम क्या बोलूँ कि इसकी सीरीज कंप्लीट करा दूंगा, बहुत ज़्यादा आपको दे दूंगा। फिर मैथ की भी वीडियो दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं आपकी कोर्स को अधूरा नहीं रहने दूंगा। चलो बेस्ट ऑफ लक, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।